और उसका फिर कारक और फिर चिन्ह और उसका प्रयोग कैसे करना है। तो प्रथमा कर्ता और चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। फिर द्वितीय क्या होता है? कर्म। कर्म का तात्पर्य क्या है? चिन्ह इसका को। और फिर तृतीया क्या हो गया? करण से के द्वारा, से के द्वारा। ने भी कहीं कहीं प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना। ये ने दूसरा, ये ने दूसरा है, ठीक। चतुर्थी संप्रदान अर्थात के लिए। पंचमी आपादान से अलग होना, अलग होना। जैसे अभी उदाहरण बताएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। षष्ठी संबंध का, की, के, रा, री, रे। सप्तमी अधिकरण में पर। संबोधन, संबोधन में हे, भो, अरे। ये अब ये जो चार्ट है इसको यदि ठीक से समझ लिया, इसका वाक्य प्रयोग हमने सीख लिया, तो संस्कृत में अनुवाद करना बहुत सरल हो जाएगा। उसके साथ साथ जो आपने शब्द रूप रटे हैं, शब्द रूपों के अनुसार आप इस कालम के अनुसार अपने वाक्य प्रयोग करते रहेंगे तो कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। अभी एक एक वाक्य हम बोल देते हैं, फिर आगे इसका और अभ्यास करेंगे। जैसे कर्ता, कर्ता है जो करने वाला। कर्ता मतलब क्या है? करने वाला। कोई कार्य करता है, कोई कर्म करता है, तो यह छिपा होता है उसके पीछे, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट नजर नहीं आएगा। जैसे कोई व्यक्ति राम कार्य करता है, ठीक है ना, तो कोई आकर के पूछा यह कार्य किसने किया, तो आप क्या बोलेंगे? राम ने यह कार्य किया है। राम ने, मैंने यह कार्य किया है। मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ाया, मैंने देखा, मैंने सुना। उसने किया, उसने खाया, उसने पिया, तो ने आ रहा है सब में। तो इस प्रकार से यदि हम बहुत स्थूल रूप से इसको समझें, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनाना, बहुत सरलता से समझने का प्रयास करें। किसने, जैसे राम फल खाता है, एक अनुवाद है, राम फल खाता है, तो फल किसने खाए? राम ने। राम ने फल खाए, राम फल खाता है, राम जो भी फिर अलग अलग लकारों राम खाएगा, लेकिन ने कर्ता के लिए प्रयोग हुआ है। कर्ता ने, जो करता है साक्षात रूप से, तो इसलिए यहाँ पर ने शब्द छिपा होता है, ये समझने के लिए है। तो जैसे हमने कहा रामः कार्यम करोति। अब ये तो आपको ये हो गया
रामः कार्यम करोति, ये हो गया क्या, लट लकार, ठीक है। और दूसरी बात यदि हम कहें कि रामः कार्यम, क्या करेंगे, कार्यम अकरोत, ठीक है। तो ये हो गया भूतकाल, क्या हो गया। अब इसमें बिल्कुल सीधा है, राम ने यह कार्य किया, राम ने कार्य किया। ने इसमें भी छिपा है, लेकिन ने को हम बोलते नहीं हैं, साइलेंट रहता है। बात स्पष्ट हो गई। दूसरा वाक्य, कर्म को, कर्म को, अब द्वितीय विभक्ति, यहां पर जो राम है, राम में प्रथमा विभक्ति है। रामः रामौ, रामाः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। रामः रामौ, तो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा कर्ता ने, रामः कार्यम करोति, रामः कार्यम अकरोत् आदि। अब जब हिंदी में वाक्य बोलेंगे कि राम ने, अब यहां राम ने कार्य किया, राम कार्य करता है, तो राम किसको करता है, कार्य को करता है। राम किसको करता है, अब उस पर राम कार्य को करता है, कभी बोलते भी है कभी नहीं बोलते, राम कार्य करता। बात समझ में आ गई। देवदत्त फल खाता है, आम खाता है, अमरूद खाता, कुछ भी, तो देवदत्तः आम्रम खादति। अथवा यदि कार्य करें तो कार्य को करता, यही उदाहरण इसमें आ जाएगा, कार्य को करता है। यहाँ क्योंकि कार्यम नपुंसक लिंग है, तो इसमें कार्यम, कार्य, कार्याणि, फलम, फले, फलानी, सब वही रूप आ जाएगा, ठीक है ना। पुस्तक भी बोलेंगे तो पुस्तकम पठति, पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ हम यहाँ लिख दें कि रामः पुस्तकम पठति ऑब्लिक भोजनम करोति। पुस्तक को पढ़ता है, भोजन को, अब उसमें करोति मतलब खाता, उसमें संस्कृत में थोड़ा खाता आएगा, खादति बोलेंगे तो भोजनम खादति, भोजनम करोति, खादति का भी प्रयोग कर सकते हैं और करोति का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं कहेंगे कि भोजन को खाता है, भोजन करता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। वहाँ जो है फल खाता है, फल को करता नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे, फलम करोति, ऐसा बोलते हैं क्या, फलम खादति, फल को खाता है। तो को शब्द जो यहाँ पर कर्मणि द्वितीया का प्रयोग किया है, ठीक है ना। और द्वितीया का जो कारक है वो क्या है, कर्म। कर्म क्या है, जिसको किया जाता है। मैं सूत्रशः आगे बताऊंगा कि कर्म क्या है, कर्ता क्या है, वो डिटेल से थोड़ा बाद में बताएंगे। तो कर्म को, कौन सा कर्म कर रहा है, कर्तुरीव सिद्धतमम कर्म। कर्म क्या है, जो सबसे ज़्यादा इच्छित है उस कर्ता के लिए, और कुछ इच्छित नहीं है, वही कर्म है। जैसे फल बहुत सारे रखे हुए हैं, फल बहुत रखे हैं, लेकिन अब उसमें से ये बोलते हैं कि रामः कदली फलम खादति, क्या खाता है, कदली फलम, केला खाता है। आम्रम खादति, आम खाता है। तो और जो फल रखे थे उनका निषेध हो गया, उसी को खाएगा। यहाँ लिखा है रामम पुस्तकम पठति, तो पुस्तक बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कहा कि पुस्तक को पढ़ता है, और भी पढ़ सकता है कुछ चीज़ें। भोजनम करोति, ऊपर कार्यम करोति, नीचे क्या है, भोजनम करोति, दो बातें हो गई। और आगे करण से के द्वारा, तो करण, करण माने क्या होता है, यंत्र, उपकरण, कोई
यंत्र से कार्य करना, कोई जो साधकतमम करणम, जो क्रिया की निष्पत्ति में, क्रिया के संपादन में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, वही क्या है? करण है। ठीक, जैसे परशुना छिनत्ती, अब फरसे से कोई जो है वृक्ष काटता है, या द्विचक्रिका यानेन गच्छति, द्विचक्रिका समझते हैं? साइकिल, साइकिल से जाता है। अब साइकिल के द्वारा जाता है अथवा साइकिल से जाता है, तो लिख दीजिए यहाँ पर रामः द्विचक्रिका यान कह सकते हैं अथवा द्विचक्रिकया कर सकते हैं, द्विचक्रिकया गच्छति, अथवा हस्तेन खादति, हस्तेन खादति, चमसेन खादति, अब यहां पर देखिए कि रामः द्विचक्रिकया गच्छति, साइकिल से या साइकिल के द्वारा जाता है। यदि साइकिल ना हो तो पैदल जाएगा, देर लगे, लेकिन साधन मिला है तो जल्दी पहुंच जाएगा। हस्तेन खादति, हाथ से खाता है। चमसेन खादति, कोई चम्मच से खाता, अब उसमें दो हो गए, ऐसे भी खा सकता था और चम्मच से भी खा रहा है, तो करण है। ठीक है ना। लेखन्या लिखति, लेखनी है ना, लेखन्या लिखति, लेखनी के द्वारा, लेखनी से लिखता है। ठीक है। और इसी प्रकार से चतुर्थी संप्रदान के लिए, जब चतुर्थी बोली यहाँ पर रामेण, रामेण राम के द्वारा, तो रामेण गम्यते, वो अलग प्रक्रिया आगे आपको बताएंगे। हमने करण के लिए बताया है। संप्रदान, संप्रदान माने के लिए, जैसे रामाय, रामाय दुग्धम ददाति, ऑब्लिक मोदकम ददाति, अब देखो जिसके लिए देते हैं ना, के लिए, रामाय, चतुर्थी विभक्ति हो, राम के लिए, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और भी हम कल प्रयोग करेंगे। तो रामाय दुग्धम ददाति, राम को दूध देता है या देती है पीने के लिए, अथवा लड्डू देते, मोदकम ददाति, उसको लड्डू देते हैं खाने के लिए। तो जिसके लिए देंगे उसमें क्या हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी। अभी समय पूरा हो गया है, यहीं पर विराम करते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। हाँ बेटा, ये ने का उसमें कर्ता के लिए ही आता है। ठीक है ना। जैसे रामेण भोजनम कृतम, किसने भोजन किया? राम ने, किसके द्वारा किया गया, वही बात है। ठीक है। ये ने अलग है, ये ने अलग है। अगर इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो समझने के लिए लिख दिया था, इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो हटा दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी प्रश्न करते, किसने किया? राम ने किया, तो वो कर्ता के लिए प्रयोग किया है। जब कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्ता में और करण में क्या हो जाता है? तृतीया विभक्ति हो जाती है। बात स्पष्ट हो गई? तो आगे कल चर्चा का। हाँ बेटा, राम ने, यहां रामः कार्यम अकरोत्, ये हाँ, रामः कार्यम करोति, ये प्रेजेंट टेंस है, ये लट लकार है। राम
कार्य को करता है। अब किसी ने, ऐसे समझने के लिए हम बोलते हैं किसने कार्य किया, कोई आकर पूछे यह कार्य किसने किया, किसने किया, तो राम ने किया है। तो इसलिए ने का प्रयोग कर्ता के लिए होता है, प्रथमा में ने का प्रयोग किया है। नहीं बात समझ में आई? आ गई? और कोई प्रश्न है? हाँ बेटा पूछो। हाँ थोड़ा तेज बोलो। ये जो यहाँ द्विचक्रिकया गच्छति हस्तेन खादति, हाथ से खाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर चमसेन खादति, इसमें क्या पूछना चाहते हो आप? ये रामाय चतुर्थी विभक्ति है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करण में किया है बेटा। अभी वो पूछ रहे थे ना, कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। अभी हमने करण में जो यंत्र प्रयोग कर रहे हैं, जो साधन प्रयोग कर रहे हैं, उसमें तृतीया विभक्ति होती है, और कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता के उदाहरण हमने नहीं दिए अभी, जैसे रामेण भोजनम कृतम, रामेण कार्यम कृतम, राम के द्वारा कार्य किया गया, ठीक है। तो वहां पर रामेण अभी लिख सकते हैं, कल और बता देंगे, ठीक है ना। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आप अच्छे बच्चे हैं, आप प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। जितना आप अच्छे से प्रश्न पूछोगे उतना समझ में आएगा, परंतु माय डियर टाइम इज वेरी शॉर्ट है, कार्य बहुत है, तो जो है इसको जल्दी करेंगे, ठीक है। विराम करें, मेरी बात का कोई बुरा ना माना करे, मैं डांटता भी हूँ, बहुत फटकारता भी हूँ, ठीक है ना। हाँ, ओम शांति शांति।